दिसंबर 25 का सॉल्ट पेपर लेके आया हूं MHI 01 का आंसर कैसे लिखे सर। क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा सर। आराम से वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, आपको बताऊंगा असाइनमेंट के मार्क्स कितने हैं, आपको पेपर में जाने से पहले कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं उनका दिखाऊंगा, एक एक चीज का वेटेज दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर देखो, इकोनॉमिक बेसिस हमने एक आंसर लिखा। पहले तो ये देख लो क्या ये लेटेस्ट पेपर के हैं। ये लो दिसंबर 25 का, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स। क्लियर है, यही रहा इसका पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स से स्टार्ट हो रहा है। आंसर लिखते टाइम आपको एक स्ट्रेटेजी रखनी है, आपको इग्नू की बुक के ही आंसर पढ़ने हैं, इग्नू की बुक से ही आंसर लिखने हैं। मोबिलिटी एंड सीजनल मूवमेंट, कोई भी हम चीज करने लगते हैं, मोबिलिटी वॉज अ सेंट्रल फीचर ऑफ पेस्टोरल नोमैडिक लाइफ। पेस्टोरल ग्रुप्स मूव फ्रॉम वन ग्रेजिंग एरिया टू अनदर ताकि सफिशिएंट फूड हो, वाटर हो एनिमल्स के लिए। देयर मूवमेंट वॉज नॉट एमलेस, बट कुछ फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल रूट्स जो उनके किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ पेस्टोरल्स क्लाइमेट एंड सीजनल चेंज। मैनी कम्युनिटीज फॉलोड सीजनल माइग्रेशन पैटर्न्स मूविंग बिटवीन समर एंड विंटर ग्रेजिंग एरियाज। जो भी मूवमेंट है हेल्प देम मेंटेन देयर हर्ड्स एंड सर्वाइव इन द डिफिकल्ट इन्वायरमेंट्स। क्लियर है, आपने देखा हमने एक पॉइंट को उतना लिखा है जितना जरूरी है, जितना आपके मार्क्स के लिए नेसेसरी है। 5 साल के पेपर, जी हाँ 5 साल के पेपर करे बिना जाना ही नहीं है। पेस्टोरल लैंड्स एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, दे यूजुअली ऑक्यूपाइड स्पेसिफिक टेरिटरीज जिसमें कंसिस्ट होता है ग्रेजिंग एरिया एंड वाटर सोर्सेज। इनको कंट्रोल करना वॉज जरूरी फॉर द सर्वाइवल। कई सोसाइटीज में पेस्टोरल लैंड जो कंट्रोल होती है कलेक्टिवली कम्युनिटी कंट्रोल करती है, while in other families possess rights over particular grazing areas। ठीक है, जो जिसकी जमीन है, ठीक है ना। बाकी जनरली क्या होता है, एक कम्युनिटी भी कंट्रोल करती है। सारी ऑनरशिप का पैटर्न डिफर्ड है। पेस्टोरल ग्रुप्स जनरली हैड रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी फॉर मूवमेंट एंड ग्रेजिंग। प्रॉपर मैनेजमेंट होती है इनकी रिसोर्सेज की ताकि इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी बनी रहे। क्लियर है बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ आंसर रीड किया है ताकि आपको पता लगे कि जो आप आंसर लेने जा रहे हो वो आंसर कैसे है। एक्सचेंज विद सेटल्ड कम्युनिटीज, फैमिली एंड किनशिप ऑर्गेनाइजेशन। हमने जो भी आंसर लिखा है स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से लिखा है ताकि आप बच्चों को मार्क्स स्कोर करने में आसानी हो। पेस्टोरल नोमैड्स जो मेंटेन करते हैं वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन किससे, एग्रीकल्चर और अर्बन सोसाइटी से। ये एक्सचेंज करते हैं एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि वूल, हाइड्स, लाइफ स्टॉक, किसके लिए, एग्रीकल्चर गुड्स के लिए, टूल्स और अदर नेसेसिटी। ये जो एक्सचेंज होती है ये कनेक्टेड होती है नोमैडिक ग्रुप से विद वाइडर नेटवर्क्स। इनका जो रिलेशनशिप होता है वो होता है सेटल्ड कम्युनिटीज से, इन्वॉल्व करते हैं सारे कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट। वाइल ट्रेड एंड एक्सचेंज जो इसमें होता है वो कॉमन रहता है। कंपटीशन रहता है ओवर रिसोर्सेज, समटाइम क्रिएटेड टेंशन बिटवीन नोमैडिक और सेटल्ड पॉपुलेशन। उनके बीच में कई बार कहते हैं टेंशन आ जाती है इन चीज़ों की वजह से। जो भी फैमिली होती है वॉज द बेसिक सोशल यूनिट अमंग पेस्टोरल नोमैड्स। जो भी फैमिली होती है जनरली कंसिस्टेड ऑफ उनके पेरेंट्स की, चिल्ड्रन की, जिन्होंने मिल के काम किया है एनिमल्स को मैनेज करने का एंड परफॉर्म किए हैं उनके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेवरल रिलेटेड फैमिलीज ऑफन फॉर्म, जितनी ज़्यादा फैमिलीज अब बनाई गई हैं, लार्जर ग्रुप्स किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन कॉमन एंसेस्ट्री एंड किनशिप। किनशिप क्या है, टाइज करती है क्रिएटेड यूनिटी एंड कॉपरेशन विद पेस्टोरल सोसाइटीज। इनके साथ जो रिलेशनशिप है ना, इनको कम्युनिटीज से हेल्प मिली है टू ऑर्गेनाइज देयर मूवमेंट्स, मैनेज करती है रिसोर्सेज और मेंटेन करती है सोशल स्टेबिलिटी। आप देख रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ वॉरियर्स। पेस्टोरल सोसाइटीज ऑफन वैल्यूड करेज देती हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ देती हैं, मिलिट्री स्किल्स देती है। जो वॉरियर्स होते हैं वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल्स बिकॉज प्रोटेक्शन ऑफ हर्ड्स एंड टेरिटरीज वॉज जरूरी, नेसेसरी। जो भी मोबिलिटी है इन ग्रुप्स की गेव देम एडवांटेज किसमें, वॉरफेयर में, and allows some communities to become powerful political forces। स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड जो भी बेस्ड होते हैं लॉयल्टी पे, म्यूचुअल सपोर्ट पे, वो हेल्प करते हैं ताकि ऑर्डर मेंटेन किया जा सके विद इन द कम्युनिटीज। आप देख रहे हैं ये आंसर लिखने का ना हमारा तरीका है, पैटर्न है। देख लो पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, थ्रेड बना दिया आंसर का ताकि मार्क्स आए अच्छे। फिर रिलेशनशिप क्या है, इन द पेस्टोरल नोमैड्स डेवलप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेस्टोरलिज्म अकॉर्डिंग टू उनके एनवायरनमेंट। जो भी डेजर्ट और रीजन सपोर्टेड कैमल होते हैं, कोल्डर रीजन जो होते हैं इनकरेज करते हैं री इंडीर हर्डिंग को एंड माउंटेनियस एरिया को सपोर्ट करती है याक ब्रीडिंग। जो भी नोमैड्स है प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री, कैसे, माइग्रेशन के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, इंटरेक्शन होता है उनका जो भी सोसाइटी में सेटल्ड होते हैं उनसे।
ये कंट्रीब्यूट करते हैं कल्चरल एक्सचेंज में और इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत रीजन्स में। क्लियर है बच्चों? अब आपको ना आंसर बताया है, अब आपको एक एक चीज बताता हूं जो पेपर के लिए जरूरी है, लेकिन एक सेकंड रुकता है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे बढ़ने से पहले। तो स्टूडेंट फटाफट unnatieducations.com पे आ जाओ। जैसे आप unnatieducations.com पे आएंगे, सबसे पहले इग्नू को क्लिक करेंगे। जी हाँ, इग्नू जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती, गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के सॉल्व पेपर जो आपने किए बिना नहीं जाने हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, देखिए जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, आपका कौन सा कोर्स है, बीकॉम सेलेक्ट किया, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। कई बार आप बच्चों को अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता, अरे व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करिए, असाइनमेंट हो, पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, सब मिल जाएगा। ये देख रहे हैं शेयर विद फ्रेंड्स, अभी शेयर कर लीजिए, अभी दोस्तों को बता दीजिए, गेस्ट पेपर, सॉल्यूशन, असाइनमेंट सब यहां से मिल रहे हैं। आप ये अगर गेस्ट पेपर या ये सॉल्व पेपर करते हैं, मैं मार्क्स देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाइए। यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, पहले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को पता लगे। देखो इग्नू का हॉल टिकट का अपडेट आया था, क्या क्या चीजें जरूरी थी सारा हमने बताया बस स्टूडेंट्स को। ये देखिए सारे सॉल्व पेपर, सारे गेस्ट पेपर, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जिन बच्चों की डिग्री रह गई थी, हर चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन्नति एजुकेशन। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। चलो आओ फिर से पेपर देखते हैं। पहले तो आप ये वाला पेपर देखिए। जी हाँ, पहले पेपर देखिए, ये 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाना है। क्वेश्चन पेपर देखिए, पैटर्न समझिए, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। उसके लिए आना पड़ेगा आपको गेस्ट पेपर पे। लेकिन गेस्ट पेपर पे भी आने से पहले ये देखिए, ये ना एक असाइनमेंट है आपका 26 सेशन के लिए, ठीक है ना। MA हिस्ट्री, MA H, MHI 01 एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटीज। ये असाइनमेंट के ना 30% मार्क्स होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 30% मार्क्स, 30% वेटेज मतलब 30 मार्क्स का असाइनमेंट है। आपको जो करना है 30 सितंबर 26 तक इसकी लास्ट डेट होती है जो बच्चे जैन सेशन के हैं, और 31 मार्च तक उनकी डेट थी जो जुलाई सेशंस के थे। क्लियर है? अब ये असाइनमेंट की 30 मार्क्स वेटेज है जो आपको सिर्फ देख देख के लिखना है। ये रहे आपके आंसर्स, ये रहे। हमने जैसे आपके पेपर के आंसर सॉल्व करे ना पॉइंट फॉर्म में, हम असाइनमेंट भी वैसे ही लिखते हैं ताकि एग्जामिनर 30 मार्क्स दे। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, आपको दोनों मिल जाएंगे। सिर्फ आपको मेरी टीम से कांटेक्ट करना है, अभी लेना है। पेपर के लिए आप बच्चों के लिए हमने बनाया गेस्ट पेपर। जी हाँ, 2026 के गेस्ट पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 17 क्वेश्चन है, 9 ब्लॉक्स कवर करे हैं इसके अंदर। हमने क्या किया, क्वेश्चन उठाया जैसे डेवलपमेंट ऑफ टूल्स फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द न्यू स्टोन। आप देख रहे हैं ये दिसंबर 23 जून 24, हमने 5-6 साल के पेपर लिए, जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है उन्हें नोटिंग में लिया। तो ये देखेंगे, ये रहा, इग्नू गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द न्यू एज। ये इग्नू के पेपर में जब 2 बार क्वेश्चन आया था ना, तो ये सेम क्वेश्चन आया था सेम लैंग्वेज के साथ। मैं कह रहा हूँ सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज, क्वेश्चन की वर्डिंग्स तक सेम नहीं थी। कितने मार्क्स का था? 20 मार्क्स का, 500 वर्ड्स का। ऐसे ऐसे करके मैंने आपको बोला हमने 5-6 साल के पेपर से एनालाइज किया। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको क्या नॉट टू प्रिपेयर, कुछ टॉपिक्स छोड़ के जाने हैं, ठीक है ना। एग्जामिनर क्या चाहता है, और जो आप ये बोल रहे हो सर क्या कहते हैं कौन से टॉपिक कितनी बार आएंगे, इसको हम उन्नति लेजेंड में ले जाके ये देखते हैं। ये क्वेश्चन 1-2 बार छोड़ के बार बार आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, तो ये हाई प्रियोरिटी में है। क्लियर है? एक एक क्वेश्चन एनालाइज किया है, कहीं से नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आंसर, कहीं से नहीं मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मेरी टीम को कांटेक्ट करके ना आप ये ले रहे हैं 5 साल के सॉल्व पेपर और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि मार्क्स खराब ना है। दोबारा आंसर देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूलिथिक रेवोल्यूशन? उसका वो कहते हैं आपको डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन था क्या? इट रेफर्स टू द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किसमें, ह्यूमन लाइफ में। ये कब आई थी ट्रांसफॉर्मेशन? ऑकर्ड विद द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर है? उसके बारे में बताया। द न्यूलिथिक पीरियड फॉलोड ऑफ दिस पीरियड्स एंड कवर्ड अ लॉन्ग स्पैन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर उसके बाद बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। आंसर का जो भी थ्रेड बनेगा, जैसा भी थ्रेड बनेगा, वो आपको ध्यान रखना है, आपकी स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से होना चाहिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो। ऐसे आंसर मिलने नहीं वाले, ऐसे पर्टिकुलर आंसर जिससे मार्क्स आए बहुत अच्छे। अभी ले लो, अभी बेल आइकन दबाओ, कमेंट करके बताओ कौन सा पेपर या सॉल्यूशन नहीं मिला है।